परमात्मा लेकर के गरीबदास जी की आत्मा को और सचखंड पहुंचे, सतलोक में पहुंचे। सतलोक का आपको दास वर्णन कर रहा है कि वहां 3 पोर्शन है सतलोक के, सचखंड के। जैसे अपने राजधानी है दिल्ली की, एक तो उसमें बाह्य क्षेत्र है बाहर का जिसमें गांव आते हैं, वो भी दिल्ली ही कहलाती है। और फिर उसके बाद आता है शहर का हिस्सा जहां बाजार बने हुए हैं, वो सेकंड पोर्शन। उसके बाद आता है अपनी राजधानी स्थान, अपने जो राजा लोग रहते हैं, प्रधानमंत्री जी रहते हैं, राष्ट्रपति जी रहते हैं, यानी वो स्थान, वो तीसरा स्थान है। तो इसी प्रकार उस सतलोक के भी 3 पोर्शन हैं। बाहर का जो स्थान है, बाह्य क्षेत्र है, उसमें झरने बह रहे होते हैं, बाग बगीचे हैं सदाबहार, बहुत सुंदर वहां महक उठ रही होती है और झीनी झीनी आवाज वहां पर बजती रहती है जो बहुत सुहाती है, कानों को अच्छी लगती है। तो वहां कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई रोग नहीं, राग द्वेष नहीं, अभाव नहीं किसी वस्तु का, जिस कारण से वहां राग द्वेष नहीं। और सबको एक जैसा शरीर है, सबको एक जैसा ही वहां पर व्यवस्था उपलब्ध है। वहां कोई छोटा और बड़ा नहीं, वहां कोई अमीर और गरीब नहीं, वहां कोई शूद्र और उच्च वर्ण के नहीं, ब्राह्मण नहीं। तो वहां फिर राग द्वेष होता ही नहीं। और वैसे भी वो शरीर जो आपको मिलेगा वो शुक्रम कायम ऐसना विरम, वहां जो आपको शरीर प्राप्त होगा उसमें नाड़ी तंत्र नहीं होगा, एक तत्व से बना हुआ होगा। उसकी बनावट और उसके अंदर जो मशीनरी है वो बहुत अच्छी होती है, वो कभी नाश नहीं होती। और वहां जो आप खाते पीते हो वो कहीं विसर्जन करने के लिए नहीं जाना पड़ता, उस बॉडी में उतना ही कंज्यूम हो जाता है। उसमें एक ऐसा सिस्टम मालिक का बनाया हुआ है। तो कहने का भाव ये है कि वो सुख हम यहां खोज रहे थे युगों से। अब जैसे नमक की बोरी में 1000 बोरी रखी हो नमक की, उसमें खांड का टेस्ट कोई ढूंढे तो वहां तो हो ही नहीं सकता। वो तो बूरा की बोरी में मिलेगा और दोनों एक जैसे कलर में एक जैसे हैं, रंग एक जैसा है, बोरी एक जैसी है। इसी प्रकार उस सतलोक की या नकल है। सतलोक में एज इट इज सृष्टि है। यहाँ तो ये अब खत्म हो गए, जैसे पेड़ पेड़ ये तो कति कंडम हो गया काम सारा ही। इसलिए उसको सतलोक, अमरलोक, अजरलोक कहते हैं। वहां कोई वस्तु नष्ट नहीं होती। और यहाँ पर आप देख रहे हो ऐसी ही व्यवस्था है, ऐसे ही सृष्टि है और ऐसे ही वहां बाग बगीचे हैं, ऐसे ही पुरुष स्त्री हैं। और ये नकली संत सतलोक की महिमा गाते हैं, राधा स्वामी वाले या और भी कोई भी कबीर पंथी हैं, कहते हैं वहां प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और परमात्मा निराकार है। आत्मा परमात्मा में ऐसे जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में, बस कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो ये कहते हैं सटदल उवा बाई बकदा, ये उवा बाई बक्के थे। इनको ना आत्म अनुभव, स्वानुभव नहीं, न इनको परमात्मा का ज्ञान समझ में आया, न इनको गुरु ठीक मिले, जिस कारण से इन्होंने ऐसे विधान सिद्धांत बनाकर हमें भ्रमित कर रखा था। तो वहां पर ये सृष्टि, ये स्थिति है और वहां जाने के बाद आपकी फिर कभी मृत्यु नहीं होती। अब एक सोचने की बात है, एक गरीब आदमी जिसके पास मुश्किल से 1-2 कमरों का मकान हो और उसको कोई कह दे चाल तुझे 500 एकड़ जमीन बना बनाई कोठी इतनी सुंदर और उसको चल वहां तुझे देता हूं, या तो उसका विश्वास नहीं होगा, और विश्वास होगा 2 मिनट लाओगा, छोड़ेगा ढूंढने, इनका पड़ा रहेगा, चल अपना हमारा मौज, वो पड़ा रहेगा कि जिसका कोई बरतो चाहे ना बरतो। तो ऐसा ही है जो दास आपको बता रहा है, या तो आपका विश्वास नहीं होगा, लेकिन विश्वास दास करा के छोड़ देगा।
क्योंकि ये दास की बनाई हुई सेल्फ मेड स्टोरी नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है। और जिन महापुरुषों ने देखा उनका बयान है, वो बयान आपको सुना रहा है दास। आप उस बयान को पढ़ नहीं सके, समझ नहीं सके, इसलिए एक वकील की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार दास आपका वकील का भी काम करेगा उस परमात्मा के दरबार में। कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है, भाई कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। ये बहुत भारी मुकदमा है, इसके लिए वकील की जरूरत पड़ेगी। वकील भी पूरा हो, जिन विधान का नहीं पता, संविधान का नहीं पता, और वो वकील बने फिरे हैं, दस यानी नकली संत बने फिरते हैं। ऐसे संतों को करने का, ऐसे वकीलों को भी करने का कोई फायदा नहीं जो वहां जवाब ना दे सके। तो इस दास के अतिरिक्त विश्व में इस विधान का कोई भी जानकार नहीं है पृथ्वी पर वर्तमान में। परमात्मा गरीबदास जी को लेकर गए जिंदा महात्मा के रूप में, और गरीबदास जी देखकर उस लोक को होए हैरान रह गए। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताड़े। अजब नगर में ले गए भगवान मुझे खुद आकर के। ये प्रमाण दे रहे हैं गरीबदास जी, अपना एफिडेविट बता रहे हैं वाणी में। तो वहां जाकर क्या देखा कि परमात्मा बैठे हैं सिंहासन के ऊपर, ऊपर सफेद छत्र और सिर पे मुकुट है, जैसे राजा विराजमान होते हैं। और उन परमात्मा के चेहरे को में इतनी रौनक है, इतनी समाइल है कि देखते ही आत्मा खुश हो जाती है। और जो ही गरीबदास जी ने देखा कि ओहो ये बैठे हो भगवान, तो भाई हो न देखते ही रह गया उनके चेहरे की तरफ। उधर से परमात्मा अपने दूसरे रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में जो नीचे गए थे, वही जाकर के एक चमर उठाते हैं। चमर जैसे आप देखते हो यहाँ ग्रंथ साहिब पर करते हैं, पीछे ये घोड़ी के से बाल से हारे सफेद सफेद ऐसा चंवर करते हैं, और उठाकर चंवर करने लगे जो सिंहासन पर बैठे भगवान के ऊपर। अब गरीबदास जी देख रहे हैं कि ये बाबा जी जिंदा महात्मा यहाँ का, इनका कोई शिष्य है, यहाँ का नौकर है, सेवक है, जो भगवान पर चंवर कर रहा है। और परमात्मा ये है जो सिंहासन पर बैठे। उसी समय सिंहासन पर बैठे परमात्मा खड़े हुए, और नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में जो गए थे भगवान, वो उस अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान हुए। जो परमात्मा मुकुट पहरे हुए थे और जिसके एक रोम में, रोम कहते हैं बाल को, रोमकूप कहते हैं जो छिद्र जहां बाल उगा है, तो कहते हैं एक रोमकूप में या बाल में कहो रोम में इतना रोशनी है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतना तेज। यहाँ तो इन आंखों से नहीं देख सकते हम उस तेज को, वहां हमारी आंखें दूसरी होती हैं, आत्मा की आंखों से देखा जाता है, और वो बहुत प्यारा लगता है, आंखें बंद नहीं होती। तो गरीबदास जी देख रहे हैं, तो असमंजस में पड़ गए, भी भगवान कौन सा इनमें, बाबा जी तो इस पर बैठ के कुर्सी पे, और भगवान खड़े हो गए चंवर करें जिंदा के रूप पर। थोड़ी सी देर में वो तेजो में शरीर, वो जिंदा महात्मा वाले शरीर में समा गया, और एकदम उनका नूरी शरीर हो गया, तेजो में शरीर। और चंवर अपने आप हवा में हो रहा है, से अब हवा में ऐसे घूम रहा है। अब गरीबदास जी असमंजस में पड़ गए, आश्चर्यचकित हुए। तब परमात्मा ने उसको कई घंटे तक वहां ज्ञान सुनाया कि बेटा आप देख रहे हो
ये स्थान है तुम्हारा। आप यहाँ रहा करते थे चीटी तले का हाथी तक, गधे कुत्ते सुअर बने फिर रहे हो, वहां राजा बनकर इंद्र बनकर स्वर्ग में देवता बनकर आप फूले नहीं समाते हो। वो तो नरक है, वो तो कीड़े की कुंड का आग्रह ना, वो स्थान है वो 21 ब्रह्मांड इस लोक की तुलना में। वो तो गरीबदास देख ही रहे थे कि सचमुच भगवान है। अब कहते हैं गरीबदास जी को मालिक ने बताया कि मैं भाई चारों युग में जाता हूं। जो उन्होंने उनको कथा सुनाई सारी, वो ज्यों की तो गरीबदास जी ने आकर नीचे बोली और वो आज नो की नो लिखवा दी गई। तो कहा कि मैं काशी में धानक रूप में रहा करता था, वहां दिखा करता लोगों को कपड़ा बुनता, और मैं एक एक दिन बेटा हजार हजार जगह प्रगट होकर और अब तेरे भाई बहनों को ज्ञान सुनाया करता। लेकिन वो तो इतने अंधे हो लिए, इस काल की भांग पिए पड़े हैं भाई, उनकी आंखें नहीं खुलती। मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को हो समझ न सकता कोई। गरीबदास जी को भगवान समझा रहे हैं कि गरीबदास वो सभी मुझे खोद रहे हैं, हे सुखदाई परमात्मा, हे संकट मोचन, हे मंगल करने वाले परमात्मा, आप कहाँ हो, हमें सुख दो। और मैं जब जाके कहता हूं कि मैं परमात्मा हूं तो ये मेरी मानते नहीं, मेरा ज्ञान नहीं सुनते। हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, ये पर भी लेने जाते है दुनिया। पर भी नहाने जाते हैं कुंभ के मेला पे और उड़ा कत्लेआम हो जाता है, एक्सीडेंट दुर्घटना में मर जाते हैं और कोरा पाप कमाते हैं, वहां कोई लाभ नहीं। उन बच्चों को काल ने इनको इतना भ्रमित कर दिया। तो गरीबदास जी कहने लगे परमात्मा अब मुझे यही रख लो। परमेश्वर ने कहा बेटा ऐसे नहीं रखा जाता। जैसा आपको पहले बताया था दास ने कि काल भगवान का और परमात्मा का एक एग्रीमेंट हुआ था। तो उसने ये कहा था कि भगवान आप अपना ज्ञान सुना के अपना बनाकर जो हृदय से आपको चाहे, आपके ज्ञान को माने और आप में हृदय से आपको चाहेगा तो वो आपका, बाकी मेरे। जबरदस्ती ना करना, बलपूर्वक ना ले जाना। परमात्मा ने कह दिया था कि ठीक है मैं बलपूर्वक नहीं लेके जाऊंगा और अपना ज्ञान सुनाऊंगा। और दूसरी बात यह है कि जब आप यहां से गए भक्ति धन से परिपूर्ण थे, उतने ही भक्ति कमाई करके यहां आ सकते हो, वैसे नहीं आ सकते। अब तो मैं लाया हूं आपको, लेकिन आप यहां रह नहीं सकते। अब बालक थे, आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि वहां जाने के बाद पता चलता ये क्या है, ये तो नरक दिखाई देता। यहाँ का चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो, कति नरक दिखाई देता उस सुख की तुलना में। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ रहूंगा और ये ऐसा मंत्र दूंगा जल्दी ही आप भक्ति युक्त हो जाओगे। ऐसा नाम दूंगा सतनाम और सारनाम कि बहुत जल्दी भक्ति धनी बन जाओगे। अपने आत्माओं, इस आत्मा को हमने भक्ति से चार्ज करना है, भक्ति से फुल करना है, तब यह काम करेगी, तब ये भक्ति युक्त होकर के वहां जा सकती है। जैसे एक तो साइकिल में हवा भरा कर हाथ से पंप चला के वो एक छोटी सी ट्यूब में डाल सकते हैं, उसमें टायर में नहीं भर सकते उससे, और लगे रहेंगे तो काफी समय लगेगा। मनमाने 3-4 दिन 10 दिन लग जाए उसमें, अगर उसी से को पचे। लेकिन वो तरीका नहीं है ट्रक की टायर में हवा भरने का, उसके लिए तो एक प्रेशर चला हुआ है, उससे भरी जाएगी वह, और मिनट में भर दो। इसी प्रकार जो भक्ति विधि मैं बताऊंगा गरीबदास, वो इतना गजब की होगी कि थोड़े ही समय में तुम्हारे टायर भर जाएंगे, फुल हो जाएंगे। और फिर कितना लोड धर के चल पड़ी हो, खका उठा देंगे वे।
तो जब भक्ति युक्त आत्मा हो जाएगी फिर इसमें कोई रोक नहीं सकता। आस्था वहां हो जहां आशा ता बासा होई। इस ज्ञान से आपकी एक ऐसी आस्था बनेगी, अरे संसार आप देख ही रहे हो, इसका तो आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि पहले तो आप अपने संसारिक व्यवहारिक काम में व्यस्त थे, लोगों को देख रहे थे, मान लिया था इतना ही काम है मनुष्य जीवन का, बच्चे हो गए, इन्हें पाल दें, इनका विवाह कर दें, फिर इनका संतान हो जा, मर जा बेच सके, इतना ही जान रखा था हमने। अब पता चलेगा इसके मूल कार्य का, और फिर वहां जाने की अब विधि का प्राप्त होगी। तो उसके लिए परमात्मा ने उनको बताया कि एक मंत्र है 2 अक्षर का, दूंगा तेरे को, जिसमें एक ओम है, एक दूसरा गुप्त है, और तेरे को दूंगा लेकिन आप किसी को और को भी बताना नहीं, एक लिख देना अपनी एफिडेविट रूपी वाणी में, अमर वाणी में। और कबीर सागर में, कबीर साहिब की वाणी में कुछ इन लोगों ने गड़बड़ कर दी थी, जिस कारण से परमात्मा ने अपनी महिमा की वाणी गरीबदास जी को अपना साक्षात्कार करवा कर सतलोक ले जाकर वापस छोड़कर उससे कंप्लीट लिखवा दी। कबीर सागर में भी 90% 80% बातें सत्य हैं, 20% इन्होंने अपने हिसाब से उल्टी सुल्टी कर ली, इनका समझ में आई को नहीं। इन नकली कबीर पंथियों के जिन्होंने अपने अनुकूल लगी उसको वैसे ही थोड़ा सा चेंज कर दिया, फिर भी उसमें सत्यता बहुत कुछ है। और गरीबदास जी ने फिर कलीरा कर दिया। अब क्या बताया गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में बताया है, सत्य नाम पालड़ रंग होरी हो, भाई 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। होरी माने जैसे हम होली मनाते थे ना, होली खेलते थे, तो गरीबदास जी के पास जब गरीबदास जी वापस नीचे आए थे, किसी ने कहा कि महाराज आओ होली खेलेंगे, होली। परमात्मा बोले भैया नकली होली नहीं खेला करते हम, अब हमें पता चल गया वो असली होली खेलेंगे, राम रंग वाली, राम के रंग में हम रंगे गए और ऐसे रंग गए यू फिर कदे ना उतरे मेरा। तो उसके बारे में बता रहे हैं, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, उस पर पटन पर लोक राम रंग होरी हो। फिर कहते सत्य नाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धर रंग होरी हो, तो ना तुल तुलाया राम रंग होरी हो। सतनाम का जो 2 अक्षर का मंत्र है उसकी कीमत बता रहे हैं गरीबदास जी। परमात्मा ने उनको बताया, उन्होंने फिर हमें बताया, तो परमात्मा गरीबदास जी को बता रहे हैं एक सतनाम का सिमरण श्वास और उस श्वास से करने से, क्योंकि ये 2 मंत्र हैं और 2 ही प्रकार से इसका जाप होता है। उसकी कितनी कीमत बनती है, लेकिन अधिकारी से लेके अपनी मर्जी से कोई अपॉइंटमेंट लेटर लिख ले मैं लग गया तहसीलदार और लिख ले, साइन कर ले किसी के आप पे, तो वो नहीं लग सकता। वो तो अधिकारी ही अपॉइंटमेंट लेटर पे वो भर चाहे कोई, 2 साइन उसके होने चाहिए ओरिजिनल। तो इस विश्व में 21 ब्रह्मांड में इस नाम के दान करने का इस दास के अतिरिक्त कोई अधिकारी नहीं है। और यदि कोई नकली इस दास से ये मंत्र सभी प्राप्त करके और अपने आप दुकान खोल कर बैठ गया, नाम देने लग गया किसी को, तो सबसे बड़ा दुश्मन है मानव समाज का। अपना नाश करेगा और 100-200 हजार को और खराब करके उनका भार भी सिर पर धर लेगा। तो उनसे भी सावधान रहना है, ऐसे नकलियों से बचना है और बचाना है अपने भाई बहनों को, मानना उनको प्यार से। देखो यू मार्ग है प्यार का, इसमें धक्का नहीं चलेगा। भगवान का अनुबंध है, उस काल के साथ एक एग्रीमेंट है कि जबरदस्ती ना करना। तो आपने इस फॉर्मूले को अपनाना है, जबरदस्ती नहीं करना, प्यार से समझाना अवश्य। चाहे कोई गाली दे, आपने बुरा बोला है। अब जैसे एक छोटा सा बालक और अग्नि में हाथ देने चला
हीटर जला था, हीटर की तरफ भाग रहा है और उसको उठा लिया बड़े भाई ने, बहन ने या पिता ने, और वो रो रहा है मुझे छोड़ दे। और वो उधर से बालक है नादान, थप्पड़ भी मार रहा है सिर में, मुझे छोड़। तो हम नहीं छोड़ सकते, उसका बुरा भी नहीं मान सकते कि बालक इसको पता नहीं, और छोड़ दिया तो जलेगा यूं। तो ये कहते हैं ना, भावनाओं को ठेस पहुंचाता है रामपाल। रामपाल भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता, आपका जीवन बचाता है। अब प्रारंभ में जब ये ज्ञान धीरे धीरे प्रचार शुरू किया, टीवी माध्यम से जाने लगा, तो भक्तों के पास अनजान लोगों के ऐसे बुरे फोन आते थे, गालियां देते थे, तुम क्या कह रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बता रहे हो, तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। इनसे प्रार्थना कर रखी थी, भाई बोलियो ना, सुनते रहो पर चलते रहो। एक दिन आवेगा, इनकी भांग उतरेगी, ज्ञान सामने रखा हुआ है, और अब भी नहीं समझेंगे, फिर तो पत्थर हैं ये। और फिर जान बूझ साची तजय करे झूठ से ने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। आंखों प्रमाण देख के और फिर भी नहीं मानेगा तो पत्थर आदमी है, कहते इसे नालायक के तो सपने में भी ना मिला हमने। तो इसी प्रकार आपका प्रयत्न है, प्रत्येक भाई बहन को समझाओ, और कोई ऐसी गलती कर रहा है उसको समझाओ, क्यों पाप का भागी बन रहा है, ऐसी गलती मत करो। आप भी दोबारा उपदेश लो वहां जाके, और इनको छोड़ो भगवान के बच्चों का। ये तो पहले दुश्मन बतेरे थे, ये काल के दूत नरे भेज रखे काल ने, इनको मिसगाइड कर दिया। सारे सबकी दुर्गति हो रही है, भक्ति भी कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, जो भी कोई क्रिया बताता वो भी कर रहे बेचारे, और फिर भी दुखी, क्योंकि वो शास्त्र विदिता कर्मन माना आचरण है। अब परमात्मा लेकर के गरीबदास जी की आत्मा को और सचखंड पहुंचे, सतलोक में पहुंचे। सतलोक का आपको दास वर्णन कर रहा है कि वहां 3 पोर्शन है सतलोक के, सचखंड के। जैसे अपने राजधानी है दिल्ली की, एक तो उसमें बाह्य क्षेत्र है बाहर का, जिसमें गांव आते हैं, वो भी दिल्ली ही कहलाती है। और फिर उसके बाद आता है शहर का हिस्सा जहां बाजार बने हुए हैं, वो सेकंड पोर्शन। उसके बाद आता है अपनी राजधानी स्थान, अपने जो राजा लोग रहते हैं, प्रधानमंत्री जी रहते हैं, राष्ट्रपति जी रहते हैं, यानी वो स्थान, वो तीसरा स्थान है। तो इसी प्रकार उस सतलोक के भी 3 पोर्शन हैं। बाहर का जो स्थान है, बाह्य क्षेत्र है, उसमें झरने बह रहे होते हैं, बाग बगीचे हैं सदा बहार, बहुत सुंदर वहां महक उठ रही होती है, और झीनी झीनी आवाज वहां पर बजती रहती है, जो बहुत सुहाती है, कानों को अच्छी लगती है। तो वहां कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई रोग नहीं, राग द्वेष नहीं, अभाव नहीं किसी वस्तु का, जिस कारण से वहां राग द्वेष नहीं। और सबको एक जैसा शरीर है, सबको एक जैसा ही वहां पर व्यवस्था उपलब्ध है। वहां कोई छोटा और बड़ा नहीं, वहां कोई अमीर और गरीब नहीं, वहां कोई शूद्र और उच्च वर्ण के नहीं, ब्राह्मण नहीं। तो वहां फिर राग द्वेष होता ही नहीं। और वैसे भी वो शरीर जो आपको मिलेगा वो सुक्रम कायम ऐसना विरम, वहां जो आपको शरीर प्राप्त होगा उसमें नाड़ी तंत्र नहीं होगा, एक तत्व से बना हुआ होगा। उसकी बनावट, उसके अंदर जो मशीनरी है वो बहुत अच्छी होती है, वो कभी नाश नहीं होती। और वहां जो आप खाते पीते हो वो कहीं विसर्जन करने के लिए नहीं जाना पड़ता, उस बॉडी में उतना ही कंज्यूम हो जाता है। उसमें एक ऐसा सिस्टम मालिक का बनाया हुआ है। तो कहने का भाव ये है कि वो सुख हम यहां खोज रहे थे युगों से। अब जैसे नमक की बोरी में 1000 बोरी रखी हो नमक की, उसमें खांड का टेस्ट कोई ढूंढे तो वहां तो हो ही नहीं सकता।
वो तो बूरा की बोरी में मिलेगा, और दोनों एक जैसे कलर में एक जैसे हैं, रंग एक जैसा है, बोरी एक जैसी है। इसी प्रकार उस सतलोक की या नकल है। सतलोक में एज इट इज सृष्टि है। यहाँ तो ये अब खत्म हो गए, जैसे पेड़ पेड़ ये तो कति कंडम हो गया काम सारा ही। इसलिए उसको सतलोक, अमरलोक, अजरलोक कहते हैं। वहां कोई वस्तु नष्ट नहीं होती। और यहाँ पर आप देख रहे हो ऐसी ही व्यवस्था है, ऐसे ही सृष्टि है, और ऐसे ही वहां बाग बगीचे हैं, ऐसे ही पुरुष स्त्री हैं। और ये नकली संत सतलोक की महिमा गाते हैं, राधा स्वामी वाले या और भी कोई भी कबीर पंथी हैं, कहते हैं वहां प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और परमात्मा निराकार है। आत्मा परमात्मा में ऐसे जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में, बस कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो ये कहते हैं सटदल उवा बाई बकदा। ये उवा बाई बक्के थी, इनको ना आत्म अनुभव, स्वानुभव नहीं, न इनको परमात्मा का ज्ञान समझ में आया, न इनको गुरु ठीक मिले, जिस कारण से इन्होंने ऐसे विधान सिद्धांत बनाकर हमें भ्रमित कर रखा था। तो वहां पर ये सृष्टि, ये स्थिति है, और वहां जाने के बाद आपकी फिर कभी मृत्यु नहीं होती। अब एक सोचने की बात है, एक गरीब आदमी जिसके पास मुश्किल से 1-2 कमरों का मकान हो, और उसको कोई कह दे चाल तुझे 500 एकड़ जमीन बना बनाई कोठी इतनी सुंदर, और उसको चल वहां तुझे देता हूं, या तो उसका विश्वास नहीं होगा, और विश्वास होगा 2 मिनट लाओगा, छोड़ेगा ढूंढने, इनका पड़ा रहेगा, चल अपना हमारा ही मौज, वो पड़ा रहेगा कि जिसका कोई बरतो चाहे ना बरतो। तो ऐसा ही है जो दास आपको बता रहा है, या तो आपका विश्वास नहीं होगा, लेकिन विश्वास दास करा के छोड़ देगा। क्योंकि ये दास की बनाई हुई सेल्फ मेड स्टोरी नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है। और जिन महापुरुषों ने देखा उनका बयान है, वो बयान आपको सुना रहा है दास। आप उस बयान को पढ़ नहीं सके, समझ नहीं सके, इसलिए एक वकील की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार दास आपका वकील का भी काम करेगा उस परमात्मा के दरबार में। कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है, भाई कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। ये बहुत भारी मुकदमा है, इसके लिए वकील की जरूरत पड़ेगी, वकील भी पूरा हो। जिन विधान का नहीं पता, संविधान का नहीं पता, और वो वकील बने फिरे हैं, 10 यानी नकली संत बने फिरते हैं। ऐसे संतों को करने का, ऐसे वकीलों को भी करने का कोई फायदा नहीं जो वहां जवाब ना दे सके। तो इस दास के अतिरिक्त विश्व में इस विधान का कोई भी जानकार नहीं है पृथ्वी पर वर्तमान में। परमात्मा गरीबदास जी को लेकर गए जिंदा महात्मा के रूप में, और गरीबदास जी देखकर उस लोक को होए हैरान रह गए। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताड़े। अजब नगर में ले गए भगवान मुझे खुद आकर के, ये प्रमाण दे रहे हैं गरीबदास जी, अपना एफिडेविट बता रहे हैं वाणी में। तो वहां जाकर क्या देखा कि परमात्मा बैठे हैं सिंहासन के ऊपर, ऊपर सफेद छत्र और सिर पे मुकुट है, जैसे राजा विराजमान होते हैं। और उन परमात्मा के चेहरे को में इतनी रौनक है, इतनी समाइल है कि देखते ही आत्मा खुश हो जाती है। और जो ही गरीबदास जी ने देखा कि ओहो ये बैठे हो भगवान, तो भाई हो न देखते ही रह गया उनके चेहरे की तरफ।
उधर से परमात्मा अपने दूसरे रूप में जिंदा महात्मा के रूप में जो नीचे गए थे वही जाकर के एक चंवर उठाते हैं। चंवर जैसे आप देखते हो यहाँ ग्रंथ साहिब पर करते हैं, पीछे ये घोड़ी के से बाल से आ रहे सफेद सफेद ऐसा चंवर करते हैं और उठाकर चंवर करने लगे जो सिंहासन पर बैठे भगवान के ऊपर। अब गरीबदास जी देख रहे हैं कि ये बाबा जी जिंदा महात्मा यहाँ का इनका कोई शिष्य है, यहाँ का नौकर है, सेवक है जो भगवान पर चंवर कर रहा है, और परमात्मा ये है जो सिंहासन पर बैठे। उसी समय सिंहासन पर बैठे परमात्मा खड़े हुए और नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में जो गए थे भगवान, वो उस अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान हुए। जो परमात्मा मुकुट पहरे हुए थे और जिसके एक रोम में, रोम कहते हैं बाल को, रोमकूप कहते हैं जो छिद्र जहां बाल उगा है, तो कहते हैं एक रोमकूप में या बाल में कहो रोम में इतना रोशनी है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतना तेज। यहाँ तो इन आंखों से नहीं देख सकते हम उस तेज को, वहां हमारी आंखें दूसरी होती हैं, आत्मा की आंखों से देखा जाता है और वो बहुत प्यारा लगता है, आंखें बंद नहीं होती। तो गरीबदास जी देख रहे हैं, तो असमंजस में पड़ गए, अभी भगवान कौन सा इनमें, बाबा जी तो इस पर बैठ के कुर्सी पे और भगवान खड़े हो गए चंवर करें जिंदा के रूप पर। थोड़ी सी देर में वो तेजो में शरीर वो जिंदा महात्मा वाले शरीर में समा गया और एकदम उनका नूरी शरीर हो गया, तेजो में शरीर हो। और चंवर अपने आप हवा में हो रहा है से, अब हवा में ऐसे घूम रहा है। अब गरीबदास जी असमंजस में पड़ गए, आश्चर्यचकित हुए। तब परमात्मा ने उसको कई घंटे तक वहां ज्ञान सुनाया कि बेटा आप देख रहे हो ये स्थान है तुम्हारा, आप यहाँ रहा करते थे, चींटी तले का हाथी तक गधे कुत्ते सुअर बने फिर रहे हो, वहां राजा बनकर इंद्र बनकर स्वर्ग में देवता बनकर आप फूले नहीं समाते हो, वो तो नरक